हेलो दोस्तों, सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये 100 पोस्ट का नोटिफिकेशन है। भले ही ये 100 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लेकिन ये जॉब बहुत ही अच्छा है। अब बात रहा कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 100 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और सभी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो की है, वो नॉर्मल जो ग्रेजुएट है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन रहता है, तो इसलिए सभी लोग अप्लाई करते हैं। और इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, क्योंकि आईबीपीएस में आप लोग क्या देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने लगा है, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन पे रहता है, सभी लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी कोई कंडीशन नहीं रहता है कि आपको 60% चाहिए या 50% चाहिए। और उसमें रहता है क्या चीज़ कि आप सिर्फ पास होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि इसको कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। सभी को जितना भी जानकारी देंगे, सभी सिडबी के ऑफिशियल वेबसाइट से रहेगा, तो आप इसके लिए जेन्यून जानकारी देने वाले हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सभी कुछ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा मत देखिए, आप सिर्फ लास्ट पार्ट जा करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है तो आप यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। और अगर सब कुछ जानना है तभी पूरा वीडियो को देखिएगा। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। ये रहा इसका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिडबी ग्रेड ए के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। जो सब 3 एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो भी किसी एक को फुलफिल करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है वो इंजीनियरिंग में, मतलब अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक सिर्फ बीटेक होल्डर है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका बीटेक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपका डिग्री सिविल में रहता है, इलेक्ट्रिकल में रहता है या मैकेनिकल में रहता है, तो आप उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप इसको समझ चुके होंगे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया क्या कि कोई भी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका सिविल में रहेगा, इलेक्ट्रिकल में रहेगा या मैकेनिकल में रहेगा। अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री इस इंजीनियरिंग में नहीं है, कोई दूसरे चीज़ में है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपके पास पीजी का डिग्री रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रहना चाहिए या यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। उनको जो पीजी होल्डर रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर आपके पास सीए का डिग्री है, सीएस का डिग्री है, सीडब्ल्यूए सीएफए फ्रॉम आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूएआई, सीएफए इंस्टीट्यूट, तो ये सब अगर डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में अगर आप किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, आपका डिग्री किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये जॉब आपके लिए नहीं है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जहाँ तक हमको बन पाया हम सभी कुछ डिस्कस कर दिए हैं। अदरवाइज सबका प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। तब पर भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए अगला बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह का रहता है। देखिए सिडबी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम था 2022 में हुआ था। तो 2022 में अप्रैल मंथ में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी का हम रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं कि उसमें गुड अटैम्प्ट क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और किस तरह का अटैम्प्ट देखने के लिए मिला था। उसके बाद हम इसका कट ऑफ पर आएंगे। तो इसमें जो जितना सेक्शन पूछा गया था सभी का अगर डिफ़िकल्टी लेवल का बात करते हैं, एक्सेप्ट जीए जनरल अवेयरनेस को छोड़ करके, तो हमें मॉडरेट जैसे एसबीआई पीओ
प्री का पेपर होता है, SBI PO प्री या IBPS PO प्री, उससे थोड़ा सा आप 19 कह सकते हैं या लगभग उसी लेवल का आपको सभी कुछ देखने के लिए मिला हुआ था। तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, आप आराम से अच्छा खासा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन अगर रहता है तो आप उसमें आराम से 32-33 ऐसा सब अटैम्प्ट देखने के लिए मिलता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ रहता है। मतलब क्लर्क जो मेंस लेवल रहता है उससे भी थोड़ा कम ही इसका लेवल रहता है। तो सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसी के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जैसे IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, ये सब बहुत टफर लेवल का एग्ज़ाम होता है। उस लेवल के सामने उसका ऐसा लेवल नहीं रहता है। हम जो आपको बात बताना चाह रहे हैं आप वो समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। SBI PO प्री का जो लेवल रहता है वही इसका एग्ज़ाम का लेवल रहता है। चाहे आप रीजनिंग का बात करें, इंग्लिश का बात करें, GA का बात करें और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बात करें, तो सभी का लेवल ठीक ठाक था। इसमें कोई भी सेक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं आया हुआ था, सभी सेक्शन इजी से मॉडरेट की तरफ थे। सिर्फ हमको जो लगा हुआ था इस एग्ज़ाम में वो GA थोड़ा सा, क्योंकि 2022 में जो भी सब एग्ज़ाम हुआ था उसमें था क्या कि GA एक अलग लेवल का पूछा जा रहा था, तो GA सिर्फ थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में जा रहा था, वैसे अदरवाइज सभी सेक्शन इजी था, बनाने वाला था। अब चलिए, आप लोग समझ चुके होंगे कि एग्ज़ाम किस लेवल का रहता है। अब आते हैं और पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, अगर वो होगा तो हम सेपरेट वीडियोस के लिए बना देंगे। इसमें हम मोटा मोटा आपको सभी जानकारी दे रहे हैं कि इस एग्ज़ाम कैसे रहता है, क्योंकि अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है। अदरवाइज फिर होगा तो एक पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब चलिए इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, तो आप डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ कितना गया था सभी कुछ के बारे में जानकारी दे देते। ये रहा इसका कट ऑफ। कट ऑफ जो है ये 3 तरह से दिया गया है, एक 200 में है, एक डिस्क्रिप्टिव के लिए कट ऑफ है और एक फाइनल स्कोर जो आया हुआ है वो कट ऑफ है। तो सभी कट ऑफ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे कट ऑफ इसका मतलब आपको कैसे कैसे चेक होगा और क्या सब चीज़ करना होगा। तो सबसे पहले जनरल का कट ऑफ है, OBC का कट ऑफ है, SC का कट ऑफ है और ST का कट ऑफ है। और ये जो आप देख रहे हैं वेटेड लिस्ट, वेटेड फाइनल स्कोर ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो एक बात आप लोग जानते होंगे कि अगर कट ऑफ निकलता है तो वो सबसे कम नंबर जो रहता है वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि होता है कि हायर कट ऑफ आपको दिया जाता है। मतलब लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का ये कट ऑफ निकाला जाता है, मतलब इतना से जिनका भी ज़्यादा है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कट ऑफ हमेशा फाइनल स्कोर जो बनता है वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का ही बनता है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए जनरल के लिए कट ऑफ है, OBC, SC और ST के लिए। तो सबसे पहले जो कट ऑफ होता है आपका जो पेपर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव हटा करके, एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव हटा करके आपका 200 नंबर का पेपर होगा। और 200 नंबर में अगर आपका 120 नंबर 120.75 120.75 अगर आपका नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आपका OBC कास्ट से है तो अगर आपका नंबर 120.63 120.63 और जनरल के लिए 120.75 और SC के लिए 109.51 और इसके लिए 98.51। इतना अगर आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा, जो CVT का पेपर होगा, अगर आप उसमें इतना नंबर लाते हैं तब आपका डिस्क्रिप्टिव जो आप लिखिएगा वो चेक होगा। अगर इससे थोड़ा सा भी 0.1 या 0.2 कम रह जाता है तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होता है। आप लोग जो देखते हैं कि मेंस में क्वालिफाई नहीं हुए और डिस्क्रिप्टिव में नंबर 0 शो करता है, वो इसीलिए शो करता है क्योंकि आपका जो CVT था वो क्लियर नहीं हो पाया, आप उसके कट ऑफ को क्लियर नहीं कर सके। तो ये आप लोग समझते होंगे कि हम जो बताए कि ये जो आप CVT दीजिएगा 200 का, आपको उसमें इतना नंबर लाना पड़ेगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है वो चेक हो सके। तो ये जो पिछला एग्जाम हुआ था ये उसी का कट ऑफ है। अब देखिए कट ऑफ इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, ये तो रहा कि कट ऑफ एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। अब ये है कट ऑफ इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। अब कट ऑफ इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव कितना है, तो जितना नंबर का डिस्क्रिप्टिव हुआ उसमें
जितना नंबर का डिस्क्रिप्टिव हुआ और जितना नंबर का सीबीटी हुआ, 200 नंबर प्लस डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों को मिला करके कट ऑफ है जनरल के लिए 157.75। आप अगर 157 पॉइंट में 120.75 माइनस कर देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव का आपको कट ऑफ भी पता लग जाएगा। और एससी के लिए, ओबीसी के लिए है 155.38 और एससी के लिए 145.25। अब सब कुछ हो गया। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर है, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, 157.75 नंबर अगर आया होगा आपका, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा। जिनका भी 157.75 आया होगा एग्जाम में और ओबीसी से अगर है तो 155.38 आया होगा, तो उनको ओबीसी इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा। अब इंटरव्यू जब फाइनल स्कोर बनकर आया था तो वो 100 नंबर में आया था। अगर आप इसी को 200 में करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जानते होंगे कि सभी का 80 और 20 का वेटेज रहता है, तो इसमें 100 मतलब ये 80 और 20 का वेटेज रहता है। तो ये सब चीज़ अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल स्कोर आपको बताएं कि फाइनल स्कोर जो बनकर आया था जनरल कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ 100, ये अगर आपको 200 करना रहता है तो इसमें जो वेटेज निकल कर आता है वो 80 और 20 का आता है। मतलब जितना आपका डिस्क्रिप्टिव वाला रहता है उसका 80% और जो आपका इंटरव्यू रहता है उसका 20% नंबर लेकर के 100 में स्कोर निकाला जाता है। तो फाइनल स्कोर जो बनकर आया था वो 70.8 नंबर था। ओबीसी के लिए 68.76 था, एससी के लिए 64.88 था और एसटी के लिए 63.2 नंबर था। तो देखिए सभी कुछ के बारे में जानकारी दे दिए कि कट ऑफ कितना गया था, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्या सब कुछ कैसे कैसे था, सभी कुछ के बारे में जानकारी दे दिए। तब पर भी बताने के लिए तो बहुत चीज़ रहता है, उतना सभी कुछ एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता। अभी भी आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन हम अपने लेवल से सभी कुछ क्लियर कर दिए हैं कि 200 नंबर में आपको कितना नंबर चाहिए था, डिस्क्रिप्टिव में कितना चाहिए था, फाइनल स्कोर कैसे कैसे बना हुआ था, सभी कुछ के बारे में बता दिए हैं। तब पर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।